दिल्ली जैसे भागते दौड़ते शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क किनारे एक छोटी सी सब्जी की रेहड़ी लगती थी। उस रेहड़ी के पीछे झुकी कमर और थके हाथों वाला आदमी था, रमेश। और उसी रेहड़ी के पास बैठा रहता था उसका 14 साल का बेटा अमन। अमन की आंखों में सपने थे, लेकिन हालात इतने छोटे थे कि सपने अक्सर शर्म से झुक जाते। अमन सुबह 5 बजे उठता, पहले मंडी जाकर पापा की मदद करता, फिर घर आकर जल्दी से नहाकर सरकारी स्कूल भागता। स्कूल की ड्रेस धुली हुई तो होती थी, लेकिन पुरानी। जूते कभी चमकते नहीं थे, क्योंकि पॉलिश खरीदने के पैसे हमेशा जरूरी चीजों में लग जाते। क्लास में कई बच्चे उसके फटे बैग और पुराने कपड़ों पर हंसते। अरे देखो, सब्जी वाले का बेटा आया, आज टमाटर फ्री लाया क्या? अमन मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से टूट जाता। वो पढ़ाई में अच्छा था, खासकर गणित में, लेकिन मजाक उड़ाए जाने का डर धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा रहा था। रात को जब वो पढ़ने बैठता, आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उसने किताब बंद कर दी और माँ से बोला, माँ, लगता है पढ़ाई मेरे बस की नहीं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सब्जी बेचने में शर्म नहीं, लेकिन सपने छोड़ने में शर्म है। उस रात अमन चुपचाप रोया। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की घोषणा हुई। जो भी बच्चा जीतेगा उसे शहर स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिल सकती थी। अमन के दिल में हल्की सी चिंगारी जली। अगर मैं जीत गया तो पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तुरंत दूसरा ख्याल आया, मेरे पास मॉडल बनाने के पैसे कहां हैं? उसने फॉर्म उठाया, फिर वापस रख दिया। उस रात अमन चुप था। पापा ने पूछा, क्या हुआ? स्कूल ठीक नहीं गया? अमन बोला, पापा, बाकी बच्चे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके पास सामान है, मेरे पास कुछ नहीं। रमेश कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी जेब से मुड़े हुए 50-50 के 3 नोट निकाले। ये रख, आज सब्जी कम बिकी, लेकिन तेरे सपने कम नहीं बिकने चाहिए। अमन की आंखें भर आईं। स्कूल में एक टीचर थी, शर्मा मैम। उन्होंने देखा कि अमन लंच ब्रेक में भी कुछ स्केच बना रहा है। क्या बना रहे हो? अमन ने हिचकते हुए बताया, मैम, मैं लो कॉस्ट वाटर फिल्टर बनाना चाहता हूं, ताकि गरीब लोग भी साफ पानी पी सकें। शर्मा मैम की आंखें चमक उठी। अमन, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये सोच है, मैं मदद करूंगी। उन्होंने उसे लाइब्रेरी की पुरानी किताबें दी, स्कूल लैब में समय दिया और कहा, याद रखना, असली ताकत पैसे में नहीं, सोच में होती है। अब अमन ने ठान लिया था, दिन में स्कूल, शाम को रेहड़ी, रात में प्रोजेक्ट। थकान से हाथ कांपते, आंखें झपकती, लेकिन वो रुकता नहीं। मोहल्ले के कुछ लड़के बोले, अरे वैज्ञानिक बाबू, नोबेल प्राइज कब ला रहे हो? अमन चुप रहा। इस बार वो रोया नहीं। प्रोजेक्ट बनाते समय कई बार मॉडल टूट गया। कोयले की लेयर सही काम नहीं कर रही थी, प्लास्टिक बोतल लीक कर रही थी। वो निराश हो गया। एक रात उसने गुस्से में बोतल फेंक दी। मां ने उठाकर बोला, बेटा, टूटना बुरा नहीं, टूटकर फिर बनना बंद करना बुरा है। उसने फिर शुरू किया। शर्मा मैम ने कहा, फेल होना सिग्नल है कि तुम कोशिश कर रहे हो। एग्जीबिशन का दिन आ गया। बाकी बच्चों के मॉडल बड़े, रंगीन और महंगे थे। अमन का मॉडल पुरानी बोतलें, रेत, कोयला और कपड़े से बना एक साधारण फिल्टर। कुछ बच्चे हंसे, ये भी कोई प्रोजेक्ट है? जज आए, तुम्हारा मॉडल क्या करता है? अमन ने कांपती आवाज में समझाना शुरू किया। फिर जैसे उसके अंदर कोई ताकत उतर आई। उसने बताया कैसे ये सस्ता है, गांवों में काम आ सकता है, और कैसे उसने खुद पानी टेस्ट किया। जज चुपचाप सुनते रहे। शाम को रिजल्ट आया। पहला स्थान अमन कुमार। उसे लगा वो सुन नहीं रहा, सपना देख रहा है। शर्मा मैम की आंखों में आंसू थे। पापा पीछे खड़े थे, हाथ में सब्जी की टोकरी, आंखों में गर्व। उसे स्कॉलरशिप मिली, शहर स्तर पर जाने का मौका मिला। उस रात अमन फिर रोया, लेकिन इस बार खुशी से। शहर स्तर की प्रतियोगिता और कठिन थी। यहां बड़े स्कूलों के बच्चे थे। अमन डरा, लेकिन इस बार भागा नहीं। उसने अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर किया। हर हार के बाद सुधार किया। फाइनल प्रेजेंटेशन में जब वो स्टेज पर गया, उसे याद आया, वही लड़का जो कभी मजाक से रोता था, आज सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा है। उसने आत्मविश्वास से बोला। ताली बजी। वो नेशनल लेवल के लिए चुना गया। कुछ साल बाद अमन इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पूरी स्कॉलरशिप पर। उसने सस्ती पानी शुद्धिकरण मशीन बनाई जो झुग्गियों और गांवों में लगाई जाने लगी। एक दिन टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? अमन मुस्कुराया,
जब मैं छोटा था, लोग मुझे सब्जी वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। मैं रोता था, लेकिन मेरे माता पिता ने सिखाया, रोना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। कैमरे के पीछे खड़े रमेश और उसकी मां की आंखें भर आईं। जो आज हालात से हारकर रो रहा है, वही कल मेहनत से दुनिया को रोशन कर सकता है। आंसू कमजोरी नहीं होते, हार मान लेना कमजोरी होती है। मत रुको, मत झुको, क्योंकि जो आज रो रहा है, वही कल चमकेगा।